पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही, क्योंकि माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नाना नानी। जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे, और पूरे देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे, दिल से श्रवण करें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए। पितृलोक बड़ा सुंदर और बड़ा सुंदर पितृलोक, उस पितृलोक का आनंद भी दूसरा, तो मन नहीं लग रहा हमारा, मन नहीं। ये पितृलोक मेरा प्रिय प्रिय। पार्वती मां कहती हैं हिमालय राज से मेरा दिल नहीं लगता, पितृलोक में मेरा मन लगता है, क्योंकि पितरों का लोक एक ऐसा लोक है जहां भगवान नारायण स्वयं अपने देवताओं के साथ में पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का रसतत्व श्रवण करते हैं और वर देते हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से अपने मन का दिल से बाबा को चरण स्पर्श करते हुए आनंद के साथ विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः। महादेव भगवान शिव ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। कर्ण के 16 दिन 16 सरात के रूप में आज भी गिने जाते हैं। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना, ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है, और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है, और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का कई लोग कहते हैं गुरु जी ये धूप देना जरूरी होता है क्या?
पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे, चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में एक दिन आप धूप जरूर दें, बहुत जरूरी। इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्य वंश के पुत्र। महाराज राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थी। पहले नंबर पर केशन, ढूंढना प्रारंभ। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह कथा पितृपक्ष की है और शिव महापुराण की, यह पितृपक्ष की यह कथा जीवन का आनंद देने वाली। बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस कथा का। बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को। हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए चले। अब जगह 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 ढूंढते रहे पर मिला नहीं। आखिरी में कहीं सूचना मिली कि कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 राख के 60,000 जो पुत्र थे वो पहुंच गए और ये मालूम पड़ा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। इन्होंने जाकर क्या देखा कि कपिल मुनि तो तप कर रहे, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो ये बताना कृष्णेश्वर धाम में बेरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना। निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीवर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा इसको खाली नहीं रखा। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती, मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला, कुछ ना कुछ वाला। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ।
बीपी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसकी कृपा का भरोसा नहीं है। ये जो आता है एक बार जो कथा के पंडाल में पहुंच जाता है, वो वहां बैठकर नियम बना लेता है, बाबा 5 कथा सुनूंगी, मेरा भंडार भर देना। यहीं बैठकर 5 कथा का नियम लेती हूँ, 5 कथा। तो पंडाल में जो कथा श्रवण करने पहुंचता है उसको बाबा देता रहता है, इसलिए पंडाल भराता रहता है। खाली कोई नहीं गया। 3 महीने में बाबा ने फिर दे दिया भरकर उसको। इतनी कृपा कर दे। अब कथा कर रही है, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तप में लगे और घोड़ा पीछे बन रहा है, अश्व पीछे बन रहा है। अश्व पीछे। कई बार ऐसा होता है, कोई तप करने बैठता है, आंख बंद करके भजन करने बैठता है, तो ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा है। नेत्र बंद है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है। नहीं भाई, वो कहीं ना कहीं उसको भक्ति खींच ली है, शिव की भक्ति ने उसको पकड़ लिया, शंकर की भक्ति, शिव भक्ति। थोड़ा भजन हमारे जीवन में सुख दे सकता है, थोड़ा भजन। जरूरी नहीं कि कोई 4 घंटे बैठकर भजन करे तो हमें 4 घंटे बैठकर भजन करना है, कोई 8 घंटे भजन करे तो हमें 8 घंटे भजन करना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, जापान में एक साबुन की फैक्ट्री खुली। साबुन की फैक्ट्री खुली तो उसमें उन्होंने साबुन बनाए तो साबुन बनाते बनाते कई साल निकल गए, और सालों निकलने के बाद में साबुन की फैक्ट्री में से कोई एक साबुन ऐसा था जिसमें साबुन ही नहीं अंदर था, और खोखा खोखा चले गया। मार्केट में वो खोखा बिक गया, ग्राहक ने खरीद लिया, खरीदा तो उसमें साबुन नहीं था। ग्राहक ने केस लगा दिया, हमने साबुन खरीदा और इसमें साबुन नहीं निकला। केस लगा तो 60 लाख रुपए उसको जुर्माने के देना पड़े साबुन फैक्ट्री वाले। कितने रुपए दिए हैं? 60 लाख। 60 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए उसको साबुन फैक्ट्री वाले को, 6 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए साबुन फैक्ट्री वाले ने उस साबुन वाले को, तो साबुन फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ऐसे तो अपने को दिवाला लग जाएगा, एक आध भी साबुन गड़बड़ हुआ तो हर बार केस लगेगा, करें क्या। तो इतने में उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक एक्सरे मशीन लेके आता हूँ, साबुन का एक्सरे करेगी। कोई ऐसी मशीन लाऊं जिससे वो एक्सरे में मालूम पड़ जाए कि साबुन भरा है कि खाली है। उसने एक्सरे मशीन बुलवाई। 3,82,00,000 रुपए की एक्सरे मशीन उस समय पर जापान में उन्होंने लगाई। अब वो एक्सरे मशीन से साबुन देखे जाते और फिर निकाले जाते। अब यही कि यही उत्तर प्रदेश में हो गया, एक साबुन फैक्ट्री में उनका भी साबुन खाली निकल गया। साबुन खाली निकला तो साबुन फैक्ट्री के मालिक ने विचार कर अब क्या करें। पति रात को सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। इतने में पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि एक साबुन खाली निकल गया और केस लगाए। अब साबुन खाली ना निकले उसके लिए जापान में तो एक्सरे मशीन लगाई थी, 3 करोड़ से ऊपर की आई थी। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं क्या लगाऊं। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, एक अच्छा सा पंखा खरीद लो और साबुन जहां से निकल कर जाता है वहां लगा दो, खाली होगा तो उड़ जाएगा। कोई जरूरी है कि कोई 5 घंटा तब करेगा तो अपन 5 घंटा करें? कोई जरूरी है वो एक्सरे की मशीन लगाए तो अपन तो पंखे से काम चला लो ना। पंखा लगा दो, लिफाफा यहां से जाएगा, भरा होगा तो निकल जाएगा, खाली होगा तो उड़ के उधर चले जाएगा, उसमें क्या टेंशन।
अब कोई कहे कि वो 5 घंटे भजन करता है तो मुझे 5 घंटा करना पड़ेगा, वो 7 घंटे भजन करे तो मुझे 7 घंटा करना पड़ेगा, वो 10 घंटा भजन करे तो ना ना बाबा, हम भोलेनाथ के, भोलेनाथ हमारे, और हम जितना भजन करें वो दिल से भले एक बार जपो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार जपो। पर भाव जरूरी नहीं है कि अपन वो 3 करोड़ खर्च करे तो अपन 3 करोड़ करो, वो 5 करोड़ खर्च करे तो अपन 5 करोड़ करो, जरूरी नहीं है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार एक एग्जाम में लिखने को आ गया, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी मत करो। वो 8 घंटा भजन करे तो हम 8 घंटा करें, वो 5 घंटा भजन करे तो हम ना ना ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तो जरूरी नहीं कि कोई 5 घंटा भजन करे, अपन 5 घंटा करो, कोई 7 घंटा भजन करे तो अपन 7 घंटा करो, अपने से जितना। कपिल मुनि बैठे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कपिल मुनि तब साधना कर रहे हैं और 60,000 पुत्रों ने जाकर देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। घोड़ा हमारा चुरा के लाया, अश्व हमारा लाया और तप करने बैठा। तो लगा ये तो ढोंग कर रहा, पर घोड़ा उसने नहीं चुराया। कई बार जरूरी नहीं कि जो हमने देखा है वही सत्य हो, उसके पीछे कोई क्रम भी हो सकता है।